नमस्कार, मैं शुभम यादव। शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको देश, दुनिया और बिहार की तमाम बड़ी खबर मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबर। अयोध्या की सरयू नदी अपनी बिरल धारा से आज सुबह 70 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। कुछ ऐसी ही उत्सुकता अयोध्या के लोगों में भूमि पूजन को लेकर है। राम नाम धनु की गूंज के साथ घर घर बधाई गीत गाए जा रहे हैं। भूमि पूजन की शुभ घड़ी में शामिल होने के लिए पूरी अयोध्या तैयार हो गई है। कोरोना की वजह से लोग कार्यक्रम देखने नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वे घर के बाहर रंगोली और छत पर केसरिया झंडा लगाकर लोग खुद की मौजूदगी दर्ज कराने में पीछे नहीं है। कुछ लोग केसरिया पट्टी गले में पहनकर घूम रहे हैं तो कुछ लोग ने अपनी गाड़ियों पर झंडा लगा दिया है। जन्मभूमि से 2-4 किलोमीटर दूर रहने वाले भी टीवी के जरिए उत्सव में शामिल होने का प्लान बना चुके हैं। 5 अगस्त का दिन जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे अयोध्या के मंदिर और लोग उत्सव माहौल में रमते जा रहे हैं। पूरे अयोध्या में भूमि पूजन के दिन 55,000 किलो देसी घी से बने बेसन 14 लाख लड्डू बांटने की तैयारी है। रुक करते हैं दूसरे खबर की ओर। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के बिकने की चर्चा है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला इसकी डील के करीब है। ऐसी ही चर्चा है। टिकटॉक की कीमत $50 अरब है, लेकिन सत्या नडेला इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि यह डील $50 अरब से कम पर ही होने जैसी है। लिहाजा डील में अभी भी मोल भाव बाकी जरूरी है, पर डील होना भी तय है। अगर यह हो जाती है तो पिछले 10 सालों की यह सबसे बड़ी डील होगी। इस डील के जरिए माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला किंग मेकर बनेंगे। सीईओ बनने के बाद से ही डील पर डील कर रहे हैं नडेला। 2014 में सीईओ बनने के 1 साल के भीतर ही उन्होंने स्वदेशी खेल कंपनी माइनक्राफ्ट खरीदी। बाद में उन्होंने प्रोफेशनल नेटवर्क साइट लिंक्डइन कॉर्प की $24 बिलियन की डील पक्की की। दरअसल अमेरिका में टिकटॉक को लेकर काफी दिक्कतों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा कर दी है। ऐसे में टिकटॉक के सामने यही विकल्प है कि वह इस डील से लेकर आगे बढ़े। टिकटॉक को सबसे ज्यादा आबादी वाले दूसरे नंबर के देश भारत में बैन कर दिया है। विश्व में कुल 5 से 7 देश ने इस तरह का कदम उठाया है। ये वे देश हैं जहां टिकटॉक का सबसे ज्यादा यूजर्स बेस है, इसलिए टिकटॉक के सामने दिक्कत आ गई है। रुक करते हैं तीसरे खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने को 1 साल हो गया है। इसे देखते हुए श्रीनगर में मंगलवार को और बुधवार को कर्फ्यू रहेगा। प्रशासन का इनपुट मिले थे कि अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थित ग्रुप माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस की ओर से सोमवार रात कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन को इनपुट मिले हैं कि 5 अगस्त को कुछ ग्रुप कला दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हिंसा होने और जान माल के खतरे को देखते हुए श्रीनगर में 2 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से इलाके में पहले से ही कई पाबंदियां लगी हुई है। बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया था। तब फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला समेत ज्यादातर नेताओं को नजरअंदाज कर लिया गया था। उनमें से कई नेताओं की रिहाई हो गई, जबकि कुछ अभी भी हिरासत में हैं। रुक करते चौथे खबर की ओर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ा 28,55,331 हो गया है। सोमवार को एक दिन में 50,488 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 8,968 और आंध्र प्रदेश में 7,822 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर पिछले 2 दिन ऐसे रहे जब अमेरिका और ब्राजील की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा केस मिले। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। जो मेरे संपर्क में आए थे वो अपनी जांच कराएं और खुद को आइसोलेट कर लें। मध्य प्रदेश में अप्रैल से जून तक कोरोना की रफ्तार धीमी थी, लेकिन जुलाई शुरू होते ही इसमें तेजी आ गई। 1 जून से अनलॉक 1 लागू था, जबकि 1 जुलाई से अनलॉक 2, लेकिन जुलाई में जून की तुलना में करीब 14,000 केस ज़्यादा रहे। देश में अप्रैल में संक्रमण दर 10.9% थी, जो 31 जुलाई को 4.1% पर आ गई, लेकिन प्रदेश में यह 4.4% से बढ़कर 8.8% तक पहुँच गई। राजधानी में पिछले 10 दिन से जारी लॉकडाउन मंगलवार की सुबह खत्म हो गया। जिला प्रशासन ने तय किया है कि इस अनलॉक में भी सख्ती बरकरार रहेगी। सभी बाजार रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे और सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा।
उधर राज्य के छोटे जिलों में अब केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस समय बड़वानी में 372 एक्टिव केस हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी मुख्य वजह इसका महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा होना है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों अधिक होने के कारण आज आवाजाही ज़्यादा रहती है। ट्रेन सीधी कनेक्टिविटी है, इस वजह से इन शहरों में संक्रमण भी तेजी बढ़ा है। राजस्थान राज्य में लगातार 10वें दिन 1000 से ज़्यादा रोगी मिले। बीते 24 घंटे में 13 रोगियों की मौत भी हुई है। इनमें जयपुर में 6, अजमेर में 3, राजमंद में 2, नागौर, भरतपुर में 1 मौत हुई है। उधर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अलवर, बाड़मेर, बीकानेर समेत जिन जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है वहां लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाया जाए। सीमित क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया जा सकता है। बिहार राज्य में सोमवार को रिकॉर्ड 36,524 कोरोना सैंपल की जांच हुई। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें 2297 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 59,567 हो गई। 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1871 संक्रमित कोरोना वायरस की मात देने में सफल रहा है। उधर पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित कोरोना वार्ड में हर 3 घंटे पर डॉक्टर और 1.5 घंटे पर नर्सिंग स्टाफ विजिट करेंगे। सोमवार को इसे लेकर आदेश दिए गया है। महाराष्ट्र लॉकडाउन के नियमों में बड़ी राहत देते हुए बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि 5 अगस्त से सभी दुकानें खुल सकेंगी। अब इससे इन पर ऑड इवन रूल लागू नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के 90,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीजों के बीच राज्य सरकार ने पुणे महानगर पालिका के साथ मिलकर 3 जंबो फैसिलिटी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए पुणे महानगर पालिका को 300 करोड़ रुपये खर्च करने हैं। इस पर भाजपा शासित पुणे महानगर पालिका का कहना है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में सोमवार को 4,441 मरीज बढ़े। इस दौरान 48 संक्रमित की जान गई। सबसे ज्यादा कानपुर नगर में 7 रोगियों की जान गई है। अब तक प्रदेश में 55,393 मरीज ठीक हो चुके हैं। 40,191 एक्टिव केस हैं। इलाज चल रहा है। रुक करते हैं 5वें खबर की ओर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में हर दिन नया टर्न सामने आ रहा है। मुंबई जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस अब रिया के साथ उनके क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी को भी तलाश रही है। सोमवार को सिद्धार्थ से पूछताछ होनी थी, लेकिन वे सामने नहीं आए। हालांकि शनिवार को सिद्धार्थ ने कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू देकर अपनी बात रखी थी। इस बीच बीएमसी अब उन 4 पुलिसकर्मियों की तलाश कर रही है जो पिछले मंगलवार से मुंबई में घूम कर जांच कर रही है। पटना के आईजी संजय सिंह ने बताया कि हमारी पुलिस चिन्हित लोगों को मुंबई में खोज रही है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं लगा सकी है। इस बीच सिद्धार्थ ने 2 दिन पहले मुंबई पुलिस को ईमेल भेजकर बताया कि सुशांत का परिवार उन पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बना रहा है। पटना में से मुंबई जांच करने आए एसपी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किए जाने के बाद बीएमसी अब बिहार पुलिस के 4 सदस्यों की तलाश कर रही है जो पिछले मंगलवार से यहां हैं। सोमवार को पूरे दिन बीएमसी के लोगों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वे उनके सामने नहीं आए। माना जा रहा है कि आलोचना झेल रहे बीएमसी के अधिकारी अब इन्हें भी क्वारंटाइन करेंगे। रुक करते हैं 6ठे खबर की ओर। सुशांत की मौत का मामला सोमवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में गरमाया। कमोबेश सभी दलों के विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग की। इससे पहले सदन के बाहर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत प्रकरण की जांच करने मुंबई भेजे गए सिटी एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। सोमवार को इनका इको पार्क में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। बिहार पुलिस कानूनी तरीके से काम कर रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या आप महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर बात करेंगे, उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, हम सीधे कानूनी जिम्मेदारी की बात करते हैं और बिहार पुलिस की तरफ से उस जिम्मेदारी का निभाया जा रहा है। हमारी सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वह खुद भी इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे। संजय झा ने कहा दाल में कुछ काला है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि मुंबई पुलिस का रवैया बता रहा है कि दाल में कुछ तो काला है और जब सिटी एसपी ने जांच शुरू की तब जबरन उन्हें क्वारंटाइन कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम शर्मनाक है। भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने भी कहा कि मुंबई पुलिस की रवैया से सवाल उठ रहे हैं। आईपीएस को एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद पूछा तक नहीं गया, आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है। सभी एक सुर सीबीआई जांच हो। विधानमंडल में भाजपा के विधायक और सुशांत के भाई नीरज बबलू ने मामला को उठाया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश सच जानना चाहता है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच करा कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।
सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें महाराष्ट्र सरकार से जुड़े बड़े बड़े लोगों की सहभागिता हो सकती है। जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहार से भेजे गए पुलिस अधिकारियों को काम करने से रोक रही है, उससे तो यही लग रहा है कि किसी न किसी को बचाया जा रहा है। भाजपा विधायक के इतना कहते हैं विधानमंडल में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बोले, सुशांत के साथ क्या हुआ है यह सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है। बेहतर होगा कि विधानमंडल से एक प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा जाए कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। विधानमंडल के कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह और अवधेश कुमार सिंह और भाजपा के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग दोहराई। रुक करते हैं 8वें खबर की ओर। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बिहार पुलिस अब महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ कोर्ट जाने के विकल्प पर विचार कर रही है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मंगलवार को कहा कि हम अपने महाधिवक्ता से बात कर रहे होंगे और इस संबंध में जल्द फैसला लेंगे। डीजीपी पांडे ने कहा कि हमारे एक आईपीएस अधिकारी को मुंबई में जबरदस्ती क्वारंटाइन किया गया है। अगर महाराष्ट्र सरकार को अपनी पुलिस पर गर्व है तो बताएं कि उन्होंने 50 दिन में क्या किया। सुशांत की मौत मामले में मुंबई पुलिस ने क्या जांच की है, पूरे देश जानना चाहता है। हमारे आईजी ने बिरहंद मुंबई नगर निगम को पत्र लिखकर एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन करने का विरोध किया है। रुक करते हैं 9वें खबर की ओर। कोरोना वायरस से संक्रमित रहने के बाद 23 दिनों तक मुंबई के नाना भट्टी अस्पताल में भर्ती रहे अमिताभ बच्चन हाल ही में अपने घर पहुंचे हैं। इसी बीच एक सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर अस्पताल का प्रमोशन करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि अब वो उनका सम्मान नहीं करती। इसके बाद अमिताभ ने भी उस महिला को जवाब देते हुए अपना पक्ष स्पष्ट किया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बिग बी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने चाहने वालों को धन्यवाद कहा था। उनकी इसी पोस्ट पर कमेंट करते हुए उस महिला ने अपने पिता के साथ हुआ अनुभव बताते हुए बच्चन पर हॉस्पिटल का विज्ञापन करने का आरोप लगाया था। महिला ने अपने कमेंट में लिखा, मेरे पिता को नाना भट्टी में गलत तरीके से संक्रमित बताया गया था। हमने एक प्रतिष्ठित अस्पताल में एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इससे ये पता चलता है कि अगर कभी आपको कोविड था और ये बताता है कि वो कभी ना था। वो 80 साल के हैं। उन्हें कोविड वार्ड में रखा गया था जहां परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें नहीं देख सकता था और उन्हें घाव लगे बिस्तर के साथ छुट्टी दे दी गई जिसकी वजह से संक्रमण होता है। रुक करते हैं 10वें खबर की ओर। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी शुरू होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके एडवांस्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अब सीरम इंस्टीट्यूट अगस्त के आखिरी तक देश में दूसरे और तीसरे जन का वैक्सीन ट्रायल शुरू कर सकेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लॉन्च होगी। वैक्सीन की सप्लाई भारत समेत 60 देशों में होगी। कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली कुल वैक्सीन में से 50% भारत के लिए होगी।